लोगों ने डिस्कस किया, बात की कि किस तरह से इक्विटी में, एफएनओ में, फ्यूचर्स में एंड ऑप्शंस में आप बाइंग कर सकते हैं और मंथली रिटर्न आपके बहुत स्मार्ट हो सकते हैं। 35 to 40% आप लोग उस कॉन्सेप्ट को बहुत पसंद भी कर रहे हैं और जो भी उसके डाउट हैं वो भी आप लोग शेयर कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का कहना ये था, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, चैनल को ओपन कीजिए, पहला वीडियो आपको कल का मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, ठीक है। अब जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है, कि जिससे कि इस वीडियो को आप पूरा देख पाए, ठीक है। मैंने कहा कि प्रीवियस मंथ, पिछले महीने एक कैंडल जो बन गई, उस कैंडल के हाई किसी भी डेली टाइम फ्रेम पर एक क्लोजिंग मिल जाए, जैसे पिछले महीने का किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का हाई 100 रुपये है और ये मान लेते हैं नवंबर सीरीज जो ये गुजर रही है, आज लास्ट सेशन था, तो नवंबर का किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपया है। आज इस प्राइस के हाई के ऊपर दिसंबर में 4 दिसंबर, 5, 6, 8 दिसंबर तक कभी भी आपको कोई कैंडल 102 पर क्लोज करते हुए दिख जाए, 102 103 के पास, ठीक है, किसी भी प्राइस पे दिखे, बस 100 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, डेली क्लोजिंग, एक दिन भाव बंद हो जाना चाहिए 100 के ऊपर। अब आपके माइंड में पहला कॉन्सेप्ट ये कि हमको इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग करनी है, मतलब आपका ट्रेड प्लान हो गया है, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। गौर कीजिए, मैंने कहा ट्रेड प्लान हो गया है, आपने सोच लिया है कि अब मुझे यहाँ पर खरीदारी करनी है, मन बना लिया है। खरीदेंगे कब? खरीदेंगे जब जिस सेशन में ये ब्रेकआउट हुआ ना, उस दिन भाव जहां तक चल कर गया, मान लेते हैं क्लोज हुआ 103 पर और चल कर गया था 104 तक, जो ब्रेकआउट सेशन का हाई लग गया, अगले किसी भी दिन, अगले सेशन में या अगले सेशन में, किसी भी सेशन में, जब ये 104 का प्राइस निकलेगा तब आप एग्जीक्यूशन करेंगे। मतलब ब्रेकआउट कैंडल का हाई निकलने पर जो पोजीशन हम लोगों ने प्लान किया है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और यहाँ पे लॉसेस के चांसेस मैंने आपको बताया ना के बराबर, और प्रॉफिट्स हर हाल में आएंगे, ठीक है। इक्विटी में आप जितना चाहें, देखिए एक यही प्राइजेक्शन आपको लाइफ लॉन्ग प्रॉफिटेबल बना सकता है, गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। मैं ब्लैंक पेपर पे साइन कर सकता हूँ, इस तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ। बस आपको फॉलो करना है, जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए और बस उन्हीं पे काम करना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने पूछा कि मंथली टाइम फ्रेम पर आप लोग बाई करेंगे, तो सर एक चीज़ दिक्कत आ रही है कि महीने की खरीदारी 40-45% के टारगेट तो है मेरे पास सामने, अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं छोटा ट्रेडर हूँ, मेरे पास जो फंड है वो 50-60 हज़ार 1 लाख के आसपास है। उसके लिए भी मैंने कल आपको एक तरीका बताया था कि अभी भी आपको डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको मोतीलाल के डीमेट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ मैं इस तरह के इक्विटीज़ के सेटअप के लिए, जहाँ मुझे पता है कि आप लोग प्रॉफिट ही बुक करेंगे, मैंने 10x लेवरेज लेने का आप लोगों के लिए विकल्प खोला हुआ है कि आपके पास 1 लाख रुपया है, आप 10 लाख तक की खरीदारी वहाँ कर लीजिए। वो 10 लाख की खरीदारी जब आप वहाँ पे करेंगे, कोई आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ नहीं देना है, होल्ड कीजिए, 3 महीने 4 महीने जितना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 लाख पर अगर आपके 10% रिटर्न आए तो 10 हज़ार हुए, वहीं 10 लाख पर 10% रिटर्न हुआ तो आपका कैपिटल डबल हो जाता है, ठीक है। और इस तरह के प्राइजेक्शन के लिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसी पर ट्रेड कीजिएगा, किसी पर भी ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिएगा, भाव पर सिर्फ भरोसा कीजिए, मुझ पर भी मत कीजिए, मैं तो कहता हूँ प्राइस पर बिलीव कीजिए। अब समझिए, तो आपने कहा कि मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है, मुझे ये 40-45 दिन का प्रॉफिट चाहिए है, लेकिन वो 1 महीने में आएगा या 1.5 महीने में आएगा, मैं चाहता हूं कि मैं आज ट्रेड करूं और आज ही निकल जाऊं, इस तरह से इस प्राइजेक्शन को मेरे लिए आसान कर दीजिए। तो मैं आपको बताता हूं, समझिए। अब आपको क्या करना है, एक डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल चाहिए, डेली टाइम फ्रेम का एक दिन का एक कैंडल चाहिए, कि निफ्टी है तो एक दिन का, यहां पर टाइम फ्रेम आया तो एक दिन का कैंडल आप निकाल लेंगे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम का आपने एक कैंडल निकाल लिया। इस कैंडल को निकालने के बाद आपको क्या चाहिए, यहां पर आपको चाहिए कि पिछले दिन के हाई निकल जाए, प्रीवियस डे पिछले दिन का जो हाई है उसके ऊपर आपको क्लोजिंग चाहिए। वहां पर मंथली टाइम फ्रेम था तो हम लोग क्लोजिंग ले रहे थे डेली टाइम फ्रेम की,
यहाँ पर क्या है, यहाँ डेली टाइम फ्रेम है, तो गौर से सुनिए, आपको डेली टाइम फ्रेम प्रीवियस डे के हाई के ऊपर 2 घंटे का प्राइस क्लोज चाहिए, 2 घंटे की एंड एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। तब आप लॉन्ग करने का मन बनाएंगे, अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे कि हाँ यहाँ पर मुझे खरीदारी करनी है और यहाँ पर मेरे प्रॉफिट्स होंगे, पहली चीज, ठीक है। अब खरीदारी कब करनी है, इस 2 घंटे, जब भी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर आपको 2 घंटे की एक कैंडल की क्लोजिंग मिल गई, अब आपको टाइम फ्रेम चेंज कर लेना है, छोटे समय पे चले जाना है, 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट पर चले जाना है, ठीक है। जब आप इस तरह से 5, 10, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, उस 2 घंटे की कैंडल के हाई जब भी 5, 10, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर निकलेंगे और एक कैंडल क्लोज होगा 5 मिनट का, वहीं पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और अपने प्रॉफिट्स लेंगे। पहली चीज ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। मैंने क्या बताया, वहां पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और प्रॉफिट्स बुक करेंगे, बहुत आसान हुआ। अच्छा, यहां पर आप लोगों का एक सवाल आता है, देखिए मैं आपको कुछ भी बता रहा हूं ना, तो इसको सेटअप मत समझिए, ये लॉजिकल प्राइजेक्शन है सर, ठीक है। कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं उसके पीछे खरीदारों और बिकवालों की एक चाल है, उनके खरीदने और बेचने का एक तरीका है जिसको मैं आपको डिलीवर करता हूं, समझिए। मैं कहता हूं, कल आप लोगों ने पूछा, एक सज्जन का डाउट था कि ब्रेकआउट कैंडल की पिछले दिन का हाई लग गया और हाई ब्रेकआउट हुए, हाई ब्रेक किए गए, तोड़ दिए गए और एक कैंडल ऊपर क्लोज कर गया, अब इसके बाद खरीदारी क्यों नहीं कर सकते जब तक इसका हाई नहीं निकलता है। समझिए, मैं आपको समझा देता हूं। किसी भी कैंडल में, इवन रेजिस्टेंस थ्योरी भी यही कहती है, रेजिस्टेंस के पहली डेफिनेशन समझ लीजिए। मैक्सिमम ट्रेडर तो यही तकलीफ में है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस को मैं बस एक लाइन में समझाता हूं, जिस स्तर से कोई भी प्राइस पिछली बार गिरकर आया है, अगर चलकर दोबारा वहीं पहुंच जाए तो सबसे बड़ी संभावना है कि दोबारा गिरेगा। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा जिस स्तर से पिछली बार गिरकर आया है, मैंने ये नहीं कहा कि जिस स्तर से लगातार गिर रहा था या पिछले 3-4 बार से गिरा है, नहीं, मैंने कहा प्रीवियस टाइम जहां से गिरावट हुई, अगर लौट के वहीं पहुंच जाए तो दोबारा गिरावट होगी, उससे कम हो सकती है, बहुत कम हो सकती है, लेकिन होगी जरूर, प्राइस वहां पर रुकेगा जरूर, वो रेजिस्टेंस है। प्रीवियस टाइम जहां से गिरावट होती है वो एक रेजिस्टेंस प्राइस होता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस प्राइस पे ब्लॉक ऑर्डर्स होते हैं। ब्लॉक ऑर्डर्स मतलब वहां पर सेलिंग की ऑर्डर्स ज्यादा रह गए, इस वजह से सप्लाई ज्यादा होने पर डिमांड कम रह गई और सप्लाई ज्यादा हो गई, बिकवाल ज्यादा थे, खरीदार कम रह गए। तो 1 लाख ऑर्डर्स ज्यादा थे सेलर्स के 100 के भाव पर मान लेते हैं। अब सोचिए, सेलर 100 रुपए के भाव पे बेचना तो चाहता है, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, तो जब 100 पे खरीदार तैयार नहीं है तो 101 पर भी नहीं होगा, तो प्राइस क्या करेगा, नीचे की तरफ दौड़ता है, इसको सप्लाई कहते हैं। अब ये 1 लाख ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं 100 पर, और नीचे प्राइस खरीदार ढूंढने आता है कि निचले स्तर पर खरीदारी हो जाए, फिर भाव ऊपर आए, फिर ये 1 लाख ऑर्डर्स दोबारा एग्जीक्यूट होंगे जो पेंडिंग रह गए, इसी को हम ब्लॉक ऑर्डर कहते हैं। इसीलिए प्रीवियस टाइम जहां से गिरावट हुई, अगर प्राइस वहीं डायरेक्ट पहुंच रहा है, निचले स्तर पर खरीदारी होकर, वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं, सोचिए, किसी भी एक देश की सीमा रेखा है और उस सीमा रेखा के अंदर आप अपना पहला कदम रख दें, ठीक है, तो क्या होगा, सोचने की कोशिश कीजिए। किसी भी सेलर का कोई प्राइस है, अभी तक आपने उसको काटा नहीं है, तो जो उसके पेंडिंग ऑर्डर है वही एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो पहले की बिकवाली के ऑर्डर्स पड़े हैं वही एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसी का पैनिक देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत भाव नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, इस तरह से करता रहेगा। लेकिन अगर आप उसकी सीमा में ही एंटर कर जाए, मतलब उसके सेलिंग प्राइस के ऊपर निकल जाए, तो दूसरा देश जो अपोजिशन में है, जो भी उसकी एबिलिटी होगी, जितनी भी उसकी क्षमता होगी, पूरी क्षमता से आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। इसी तरह सेलर भी है, अगर आपने ब्रेकआउट का प्राइस ही ब्रेक कर दिया, जहां पर वो सेलिंग कर रहा था पिछली बार, उसको ही तोड़ दिया, तो अब वो फ्रेश ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट करेगा आपको काटने के लिए, आपको दोबारा उस स्तर से नीचे लाने के लिए। तो देखिए, ब्रेकआउट कब होगा, जब बिकवाली से ज्यादा आपने उसी स्तर पर खरीदारी कर दी हो। तो मान लेते हैं कि 99 के प्राइस पर आपने 4-5 लाख शेयर्स खरीद लिए, उसका इंपैक्ट क्या हुआ, अचानक से प्राइस में डिमांड आई तो 102, 103 पहुंच गया। ध्यान से सुनते जाइए, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। 102, 103 पहुंच गया। उस इंपैक्ट को जैसे ही सेलर ने देखा, उसने कहा अरे ये तो मेरे सेलिंग के प्राइस को काट रहा है, बायर यहां पर खड़ा होकर, तो अब वो फ्रेश ऑर्डर्स जनरेट करेगा। तो वो जो हाई लग गया, वो निचले स्तर पर जो खरीदारी आई थी उसके कारण लगा। इंपैक्ट ऑफ बाइंग से हाई लगता है, ठीक है।
अब क्लोजिंग होगी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होकर, थोड़ी सी सेलिंग आकर, जो भी होगा, ठीक है। तो अब ये जो हाई लगा वो निचले स्तर पर खरीदारी का है। अब दोबारा से यहाँ पर सेलर्स एंटर करेंगे, दोबारा वो अपनी फ्रेश पोजीशंस लेंगे, लेकिन अगर खरीदार अच्छे हैं तो वो उनको टिकने नहीं देंगे। वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाएंगे, जितना ये बेचेंगे वो खरीदेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो एक्यूमुलेशन करेंगे। अगर एक्यूमुलेशन अच्छा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन उस मुकाबले में नहीं हो पाया, खरीदारी ज़्यादा हुई, बिकवाली उस मुकाबले में नहीं हो पाई, तो प्राइस क्या करेगा? दोबारा से इम्पैक्ट दिखाएगा डिमांड का, और पिछली बार जहां तक इम्पैक्ट आया था उस इम्पैक्ट को ब्रेक करेगा। अगर वो इम्पैक्ट ब्रेक हुआ तो ही दूसरी रैली आएगी। अब इस चीज से जब प्रीवियस हाई ब्रेक होता है, जिस कैंडल से ब्रेकआउट होता है उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो इससे ये क्लियर होता है जो ब्रेकआउट हुआ है वो वैलिड था। बात क्लियर हुई? कई ट्रेड्स आप पाएंगे इस तरह से, जो ब्रेकआउट के बाद आपके स्टॉप लॉस हंट कर जाते हैं, ब्रेकआउट फेलियर हो जाते हैं। वो सभी ब्रेकआउट, जितने भी ब्रेकआउट आप देखते हैं, वो सभी ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करने से पहले होते हैं। तो जितने भी बैड ट्रेड हैं वो आपके सिर्फ यहीं से स्किप हो जाएंगे, हाई के ऊपर के एग्जीक्यूशन से। आप किसी भी सेटअप पे काम कर रहे हो, किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख रहे हैं, ब्रेकआउट कैंडल के हाई ब्रेक होने पर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और ब्रेकडाउन कैंडल के लो ब्रेक होने पर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ठीक है। आपकी 40% बैड ट्रेड्स यहीं से स्किप हो जानी, जहां पे आप लॉस देते हैं वो यहीं से स्किप हो जाएंगी, और बाकी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब लॉजिक क्लियर हुआ क्यों ब्रेकआउट कैंडल पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, ब्रेकआउट कैंडल के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं जब उसके हाई निकलते हैं, ठीक है। अब क्लियर हो गया, चलिए ये डाउट भी क्लियर हुआ। तो मैंने क्या कहा समझिए, मैंने कहा आपको एक डेली टाइम फ्रेम का कैंडल चाहिए, उस डेली टाइम फ्रेम के कैंडल के हाई 2 घंटे के टाइम फ्रेम की एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए उस हाई के ऊपर, प्रीवियस डे हाई के ऊपर। जब उस प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो उस 2 घंटे की कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है। मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद अब 5 मिनट या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसे ही इस प्राइस के ऊपर एक कैंडल निकला, आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे एसएल इस 2 घंटे की कैंडल के लो के नीचे। अब ट्रेड को चलने दीजिए, वो आपको प्रॉफिट देकर जाएगा, पहली चीज। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, जिस 2 घंटे की कैंडल के हाई ब्रेक होते हैं और आप पहला मोमेंटम ले जाते हैं, कभी भी प्राइस लौट कर दोबारा उसको टच कर दे, वहां पर एक बाइंग बनेगी, वो सबसे बड़ा सपोर्ट है जो कभी नहीं टूटता। रेयर ऑफ रेयर केस होंगे कि 2 घंटे की टाइम फ्रेम के हाई निकलने के बाद लौट के प्राइस उसको टच करे और वहां पर प्राइस और नीचे आए, सबसे पहले एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा और आपको प्रॉफिट देकर जाएगा, लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट कराएगा। सबसे बेस्ट सेटअप होता है ये, सबसे बेस्ट सपोर्ट का काम करता है ये। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए प्राइस है, आज के ही मार्केट को देख लेते हैं, कुछ भी अलग नहीं करना है, आज के मार्केट को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कल के सेशन के पहले देख लेते हैं। चलिए कल के सेशन के पहले का ये कैंडल है डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है। इसके हाई हमको मार्क कर लेने। हाई क्या है, इसका हाई है ये अपर विक का हाई। अच्छा, आपको हाई देखना नहीं आता है तो कैंडल पर कर्सर ले जाइए, यहां पर लिखा है OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। तो हाई को देखकर आप समझ जाएंगे। देखिए मैं कैंडल पे कर्सर ले गया तो हाई क्या है 19,916 लिखा है और 85 पैसे लिखा है ना, तो वही लगभग 19,918 के आसपास हम लोगों ने मार्किंग कर ली है रफली। तो मैंने क्या कहा, डेली टाइम फ्रेम पर मार्किंग के बाद हमको इस हाई के ऊपर 2 घंटे का एक कैंडल क्लोज चाहिए, ठीक है। यहां पर ये कैंडल आपको क्लोज दिख जाता है, यहां पर ये कैंडल क्लोज हुआ। क्लोजिंग के बाद मैंने कहा अब आपको उस कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है जिससे वो क्लोजिंग हुई है। ये क्लोजिंग हुई, हो गई, मार्क कर लिया 20,018। फिर मैंने कहा अब आपको छोटे 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाना है और वहां पर आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है लॉन्ग का, जब भी वो हाई निकलते हैं। तो उस 2 घंटे के हाई यहां पर निकले, गौर से देखिए, निकलते ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो 20,020 का भाव इंडेक्स 20,133 हो जाता है। 100 रुपए की इंस्टेंट रैली, 100 पॉइंट्स की इंस्टेंट रैली, 110 पॉइंट्स के आसपास की। स्टॉप लॉस क्या है, स्विंग लो। स्विंग लो का मतलब होता है कि चलता हुआ प्राइस छोटी सी गिरावट के बाद जहां से घूमकर पिछला हाई तोड़ दे, यही स्विंग लो है, इसको हम स्विंग लो कहते हैं। दोबारा सुनिए, एक चलता हुआ प्राइस थोड़ी सी गिरावट के बाद लौट कर पिछला हाई तोड़ दे तो यही स्विंग लो है। तो देखिए, एक चलता हुआ प्राइस थोड़ी सी गिरावट के बाद जहां से लौट कर पिछला हाई तोड़ दे, वही स्विंग लो है। स्टॉप लॉस, यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, यहां एसएल है। तो पहला ट्रेड ये, जब प्राइस चलते हुए गया, ब्रेकआउट हुआ, आपने लॉन्ग किया और मिल गया, ठीक है, पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड,
मैंने कहा लौट कर कभी भी प्राइस उस 2 घंटे के हाई को पहली बार रीटेस्ट करे, टच कर जाए, फर्स्ट टाइम टच कर जाए, ठीक है। उस रीटेस्ट होने पर आप अपना दूसरा लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जहां पर बहुत मुश्किल है कि कोई ट्रेड आपका स्टॉप लॉस ले जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बहुत सडन आज स्पाइक आया, बहुत तेजी से बाजार गिरा। जैसे ही इस 20,018 के प्राइस को टच किया तो देखिए पहला स्पाइक ही इसको 20,100 के ऊपर ले गया, ठीक है। और फिर दोबारा लौट कर इसकी आने की हिम्मत नहीं हुई और प्राइस 151 की तरफ बढ़ गया, 150 की तरफ, ठीक है। इस तरह के प्राइस एक्शन के सेटअप्स कहीं भी आप ट्रेड कीजिए, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, किसी भी प्राइस में कमांड कीजिए, इस पर स्किल जनरेट कीजिए, ठीक है। ट्रेडिंग एक आर्ट है सर, आपको समझना होगा, और ये बहुत आसान प्राइस एक्शन है। ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये मेरा पैसा नहीं लगा है, ये खरीदारी की गई इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। मैंने बस उनके खरीदारी के पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया है, इसलिए मैं अर्निंग्स अच्छी कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अच्छी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। इससे बेहतर कोई सपोर्ट नहीं है। मैंने अभी आपको बताया, जहां से प्राइस देखिए यहां रुक कर जहां से प्राइस चल कर गया दोबारा लौट कर वहीं आया तो सबसे बेहतर सपोर्ट, जहां से प्राइस गिर कर गया वहीं लौट कर आया वो सबसे बेहतर रेजिस्टेंस। और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से लाइव मार्केट में काम करती, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, ठीक है। अब यहां पर आप कुछ भी बाइंग कर सकते हैं, इक्विटी में बाइंग कर सकते हैं, एफएनओ इंट्राडे में अगर करना चाहें इंट्राडे में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन स्प्रेड बनाइए। अगर ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं इंडेक्स के तो स्प्रेड कीजिए। स्प्रेड कैसे करते हैं मैं अगले वीडियो में, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको स्प्रेड पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो, कल का वीडियो मैं स्प्रेड पे बना दूं, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा, आप अपने स्टॉप लॉस एरिया दूर रख लेंगे, आपके टारगेट अच्छे हो जाएंगे। मैंने पिछले वीडियोज़ में बनाया भी है, आप और वीडियोज़ को खोल कर देखेंगे दिख जाएगा। अगर आप कहें कि अभी रिसेंट बना दूँ तो बना दूंगा, ठीक है। अब आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो, व्हाट्सअप का ग्रुप ज्वाइन करना हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर्स भी मिल जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मोतीलाल में जो मैं 10x लेवरेज की बात कर रहा हूँ वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको जो भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ये आपको पसंद आती तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। लाइक से आपको कोई पैसा नहीं लगना है, लेकिन जिन ऑथेंटिक लोगों के पास, जो लोग मार्केट को जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, उनके पास ये कंटेंट पहुंचेगा, वो आसानी से चीज़ों को समझेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत आसानी से चीज़ों को समझेंगे तो उनकी बहुत हेल्प होगी। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।